तो प्रभात, मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है साधना की विघ्न बाधाएं। साधना की विघ्न बाधाएं। भगवत प्राप्ति के साधकों को या परमार्थ पथ के प्रतीकों को एक एक पैर संभाल कर चलना चाहिए। एक एक पैर संभाल कर चलना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि हमन है इश्क मस्ताने, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जगते, हमन दुनिया से यारी क्या। तो उस मार्ग में अनेक विघ्न बाधाएं हैं। अनेक विघ्न बाधाएं हैं, जैसे आलस्य, विलासता, प्रसिद्धि, मान बढ़ाई, गुरुपन, बाहरी दिखावा, परदोष चिंतन और सांसारिक कार्यों की अत्यंत अधिकता। अब ये विघ्न बाधाएं साधकों को आगे नहीं बढ़ने दी जब तक कि इन पर विजय न पाई जाए। इन पर विजय पाना उतना जरूरी है कि कहा है कि जो न हासिल हो सका उसका तो कुछ सिवा न कर, शुक्र कर उसका जो नादा तुझको हासिल हो गया। तो इन पर जब तक विजय नहीं पाई जाएगी आगे नहीं बढ़ा जाएगा। विजय पाने का मतलब है कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। और ये सब गुरु कृपा से ही संभव है। लेकिन गुरु कैसा? शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ नहीं ले। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माई, कहे कबीर व दास की, तीन लोक वह नाई। तो इन पर विजय पाने के लिए शिष्य को भी बहुत त्याग करना होता है। इतना त्याग कि चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। अब देखिए विघ्न बाधाएं क्या है। पहला आलस्य। आलसी आलसी मनुष्य का जीवन तपो में रहता है। वह किसी भी काम को प्राय पूरा नहीं कर सकता। आजकल करते करते उसके जीवन के दिन पूरे हो जाते हैं। वो परमार्थ की बातें सुनता सुनाता है, उसे अच्छी भी लगती है, परंतु आलस्य उसे साधना में तत्पर नहीं होने देता। श्रद्धावान पुरुष भी आलस्य के कारण उद्देश्य सिद्धि तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए श्रद्धा के साथ तत्परता की आवश्यकता भगवान ने गीता में बतलाई है। आलस्य से तत्परता का विरोध है। आलस्य सदा यही भावना उत्पन्न करता रहता है कि क्या है, पीछे कर लेंगे। जब कभी उसके मन में कुछ करने की भावना होती है तभी आलस्य प्रमाद, जमाई, तंद्रा आदि के रूप में आकर उसे घेर लेता है। अतः आलस्य को साधन मार्ग का एक बहुत बड़ा शत्रु मानकर जिस किसी उपाय से भी उसका वो नाश करना चाहिए। फिर विलासिता। विलासी पुरुष को मौज शौक के सामान जुटाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। वो साधन कब करे? पहले सामान इकट्ठा करना, फिर उससे शरीर को सजाना, यह उसका प्रधान कार्य होता है। कभी साधु महात्मा का संग करता है तो उसको क्षण भर की ये इच्छा होती है कि मैं भी भजन करूं, परंतु विलासता उसको ऐसा करने नहीं देती। भांति भांति के नए नए फैशन के सामान संग्रह करना और उनका मूल्य चुकाने के लिए अन्याय और असत्य की परवाह न करते हुए धन कमाने के काम में लगे रहना, इन्हीं में जिसका जीवन बीतता है। शौकीन मनुष्य को धन का अभाव तो प्राय बना ही रहता है, क्योंकि वो आवश्यक अनावश्यक का ध्यान छोड़कर कहीं भी कोई शौक भी बढ़िया चीज़ देखता है उसी को खरीद लेता है या खरीदना चाहता है।
न रुपयों की परवाह करता है, ना किसी अन्य प्रकार के परिणाम सोचता है। सुंदर मकान, बढ़िया बढ़िया बहुमूल्य वस्त्र, सुंदर भोजन, नेत्र फुड़ैल, कंगे, दर्पण, जूते, घड़ी, छड़ी, पाउडर आदि की तो बात ही क्या है। खाने पहनने, बिछाने, बैठने, चलने फिरने, सूंघने, देखने, सुनने, सुनाने आदि सभी प्रकार के सामान उसे बढ़िया से बढ़िया और सुंदर से सुंदर चाहिए। और रात दिन इन्हीं की चिंता में लगा रहता है कि वैराग्य तो उनके पास भी नहीं फटकने देता। वो कभी कभी भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मेरे मन में आपको प्राप्त करने की इच्छा है, परंतु मेरे शौक के सामान सदा बने रहे, मुझे नए नए विलास द्रव्यों की प्राप्ति होती रहे और मैं इस प्रकार विलासता में डूबा हुआ ही आपको भी पालूं। कहना नहीं होगा कि ये प्रार्थना भी उसकी क्षण भर के लिए ही होती है। ऐसे लोगों को करोड़पति से कंगाल होते देखा गया है और अर्थ कष्ट के साथ ही आदत से प्रतिकूल स्थिति में रहने को बाध्य होने का एक महान कष्ट उन्हें विशेष रूप से भोगना पड़ता है। जो मनुष्य भगवत प्राप्ति तो चाहता है परंतु वैराग्य नहीं चाहता और सादा जीवन बिताने में संकोच का अनुभव करता है, वो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होना ही नहीं चाहता। विलासता के भाव को मन में आते उसे तुरंत निकाल देना चाहिए। ये भाव तरह तरह की युक्तियां पेश करके पहले पहले कर्तव्य समझा कर आश्रय प्राप्त कर लेता है, फिर बढ़कर मनुष्य को तबाह कर डालता है। इसलिए विलासता का परम शत्रु उसका सर्वथा नाश करके सभी बातों में सादगी का आचरण करना चाहिए। विलासता में तो अनेक कहानियां हैं, जैसे धन का नाश, आरोग्यता का नाश, आयु का नाश, सादगी के सुख का नाश, देश के स्वार्थ का नाश, धर्म का नाश, सत्य का नाश, वैराग्य का नाश, भक्ति का नाश, ज्ञान का नाश, प्रसिद्धि, संसार में ख्याति कामना साधन मार्ग का एक बड़ा विघ्न है। इसी से संतों ने भगवत प्रेम को वैसे ही गुप्त रखने की आज्ञा दी है, जैसे भले घर की स्त्री जार के अनुराग को छिपा कर रखती है। साधक की प्रसिद्धि होते ही चारों ओर से लोग उसे घेर लेते। साधना के लिए उसे बड़ा कठिन समय मिल पाता है। उसका अधिक समय सैकड़ों हजारों आदमियों से बातचीत करने, पत्र व्यवहार में बीतने लगता है। तो जीवन की अंतर्मुखी वृत्ति बहुर्मुखी बनने लगती है। होते होते उसका जीवन सर्वथा बहुर्मुखी हो जाता है और बाहर के कामों में लग जाता है, क्रमशः गिरने लगता है। परंतु प्रसिद्धि में प्रिय भाव उत्पन्न हो जाने के कारण उसे वह सदा बढ़ाना चाहता है और यूँ दिनों दिन अधिक से अधिक लोगों से परिचय प्राप्त कर लेता है। फिर उसका असली साधक का स्वरूप तो रहता ही। तो जितनी प्रसिद्धि है उससे ज़्यादा भजन होता है तो भी अधिक डर नहीं है। जितना भजन होता है उतनी प्रसिद्धि है तो गिरने का भय है। जितना भजन होता है उससे कहीं ज़्यादा प्रसिद्धि हुई तो वह गिरने लगता है। तो जहाँ कोई बिना साधन ध्याय भजन के ही भजनानंदी संत महात्मा सतगुरु कहलाता है, वहाँ तो उसको 100% पता नहीं होती। मान बढ़ाई ये मीठी छुरी है, बिस्वारा सोने का घड़ा, देखने में बहुत मनोहर लगता है परंतु साधन जीवन को नष्ट करते से देर नहीं लगती। संसार के बहुत बड़े बड़े महापुरुषों के बड़े बड़े कार्य मान बढ़ाई के मोल पर बिक जाते हैं। और गुरुभाव साधन अवस्था में मनुष्य के लिए गुरुभाव का प्राप्त हो जाना बहुत ही हानिकारक है। ऐसी अवस्था में जब वह स्वामी सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं होगा तब उसी का साधना पत्र रुक जाता है और वह दूसरों को तो कैसे पार लगाएगा। ऐसे ही कच्चे गुरुओं के संबंध में कहा जाता है कि जैसे अंधा अंधों की लकड़ी पकड़कर अपने सहित सबको गड्ढे में डाल देता है, वैसी दशा इनकी होती है। बाहरी दिखावा, साधन में दिखावे का भावना बहुत बुरी है। वस्त्र साधना में, वस्त्र भोजन और आश्रय आदि बातों में तो मनुष्य पहले तो संयम के भाव से कार्य करता है परंतु पीछे उसमें प्राय दिखावे का भाव आ जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसा सुंदर आश्रम बने जिसे देखते ही लोगों के मन में मोहित हो जाएं, भोजन में इतनी सादगी हो कि देख के लोग आकर्षित हो जाएं, वस्त्र इस ढंग से पहने जाएं कि लोगों का मन उसके अंदर खिंच जाए। ऐसे भावों से भी कार्य होते हैं। परदोष चिंतन, ये भी साधना मार्ग की एक भारी विघ्न। जो मनुष्य दूसरे के दोषों का चिंतन करता है भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। उसके चित्त में सदा दोषाग्नि जलती रहती है। उसकी जहाँ नजर जाती है वहीं उसे दोष दिखाई देते हैं। दोषदर्शी सर्वत्र भगवान को कैसे देखे। सांसारिक कार्यों की अधिकता, मनुष्य के घर के, संसार के, आजीविका के, यहाँ तक के परोपकार तक के कार्य उसी हद तक करने चाहिए जिसमें विश्राम करने तथा दूसरी आवश्यक बातों को सोचने का पर्याप्त समय मिल जाए। तो ये विघ्न और भी बहुत से हैं पर प्रधान विघ्नों में ये 8 बहुत बड़े विघ्न हैं। साधक को चाहिए कि वह दया में सच्चिदानंद भगवान की कृपा पर विश्वास करके और उसी का आश्रय ग्रहण करके इन विघ्नों को नाश कर दे। प्रभु कृपा के बल से असंभव भी संभव हो जाता है। धन्यवाद।